जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कीप योर बॉडी फिट। अपनी बॉडी को कैसे फिट रखें, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है फोर्स। फोर्स मीन्स स्पीड अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना, इसको फोर्स बोलते हैं। सेकंड है रूटीन, ए फिक्स शेड्यूल फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, किसी विशेष पीरियड के लिए कोई फिक्स शेड्यूल हो, कोई फिक्स कार्यक्रम हो, उसको रूटीन बोलते हैं। न्यूट्रिशन, द डाइट विच वी टेक टू रिमेन हेल्दी, ऐसी डाइट जिसको हम हेल्दी रहने के लिए लेते हैं। प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनीथिंग और टू जनरेट। प्रोडक्टिविटी होता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनीथिंग, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है उसको, या उसको जनरेट करने की, उसका निर्माण करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। एज द वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर मॉडर्न एंड फास्ट, जैसे जैसे ये दुनिया ज़्यादा मॉडर्न मीन्स आधुनिक और तेज़, फास्ट मीन्स तेज़ होती जा रही है, पीपल आर नॉट गेटिंग टाइम टू कीप देम फिट। जो लोग हैं वो खुद को फिट रहने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हाउएवर इट इज़ एसेंशियल टू सेट असाइड सम टाइम्स टू एक्सरसाइज। फिर भी ये बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल मीन्स ज़रूरी है, टू सेट असाइड सम टाइम, कि हम थोड़ा सा समय निकालें टू एक्सरसाइज करने के लिए। इन ऑर्डर टू लीड ए हेल्दी लाइफ वी हैव टू बी फिजिकली फिट। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से फिट होना ज़रूरी है। इन आवर डेली रूटीन, हमारा जो डेली रूटीन है, दैनिक जो दिनचर्या है, वी मस्ट स्पेयर टाइम टू स्टे हेल्दी थ्रू वर्कआउट्स। तो इस डेली जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ है, इसके अंदर वी मस्ट स्पेयर टाइम, हमें थोड़ा टाइम न से स्पेयर रखना चाहिए टू स्टे हेल्दी रहने के लिए, थ्रू वर्कआउट के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा। इट इज़ सेड दैट तंदुरुस्ती हजार नियामत है। यह कहा जाता है कि जो तंदुरुस्ती है, हेल्दीनेस है, वो हजार नियामत है, हजारों वरदान के बराबर है। दिस प्रेज क्लियरली शोज दैट फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस इज वंस रिचेस्ट पोजीशन। ये जो प्रेज है, जो हमने अभी कहा है तंदुरुस्ती हजार नियामत है, ये क्लियरली इस चीज़ को शो करता है, बताता है कि जो फिजिकल फिटनेस है, जो शारीरिक जो हमारी जो तंदुरुस्ती है और जो हमारी वेलनेस है, स्वस्थता है, इज़ वंस रिचेस्ट पोजीशन, ये हमारा सबसे जो हमारा अमीरियत का अधिकार है, या जिसके पास में एक सुखी और स्वस्थ जो शरीर है, तो वो आदमी बहुत धनी आदमी है। इफ़ यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज़, या आप यदि रोगों से मुक्त है, फ्री मीन्स मुक्त और डिजीज मीन्स रोग, श्योरली यू आर एन्जॉइंग द बेस्ट प्लेजर, तो आप निश्चित रूप से, श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, एन्जॉइंग द बेस्ट प्लेजर, सबसे अच्छे तरह से आप आनंद ले सकते हैं। डिड यू नो, बॉक्स के अंदर है उत्तम सुख निरोगी काया, इसको हमने कई बार ऐसे भी पढ़ा है, पहला सुख निरोगी काया। द बॉडी विदाउट डिजीज़ इज़ द बेस्ट प्लेजर, जो रोग मुक्त जो शरीर है वो सबसे बड़ा आनंद है। नाउ लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन वेलनेस एंड फिजिकली फिटनेस। अब हम जो इस चीज़ में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वेलनेस स्वस्थता क्या होती है और फिजिकली फिटनेस क्या होती है, शारीरिक जो हमारी फिटनेस होती है वो क्या होती है, वेलनेस। सबसे पहले वेलनेस को पढ़ते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू रिमेन हेल्दी एंड टू रीच द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर वेलबींग। जो वेलनेस है उसके बारे में बताया गया कि इट इज़ ए कॉन्स्टेंट एफर्ट, ये एक लगातार हमारे जो प्रयास होते हैं किस चीज़ के लिए, टू रिमेन हेल्दी रहने के लिए, एंड टू रीच द हाईएस्ट पोटेंशियल,
और उस हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाना, मतलब सबसे जो अच्छी जो क्षमता है उस तक जाना फॉर वेलबींग, अच्छा रहने के लिए। सेकंड है फिजिकल फिटनेस। क्या है? फिजिकल फिटनेस। इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। ये जो कई तरह की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, वेरियस मीन्स कई, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं, उनको करने की कैपेसिटी को फिजिकल फिटनेस कहते हैं। विदाउट कैसे कर पाए? विदाउट बिकमिंग ओवर टायर्ड, बिना थके। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स qualities that are important to the persons for well-being and healthy. This is also includes quality. This is also includes qualities. इसमें वो योग्यताएं भी होती हैं, शामिल होती हैं, that are important to the persons, जो आदमियों के लिए, इंसानों के लिए महत्वपूर्ण होती है, for well-being, अच्छा रहना, और healthy, स्वस्थ रहना। फर्स्ट है रेगुलरिटी। दिस मीन्स रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलर मीन्स नियमित, मतलब रोज़ाना करनी चाहिए। सेकंड है प्रोग्रेशन। दिस मीन्स दैट द एक्सरसाइज शुड बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। विच लीड्स टू जनरल बॉडी इम्प्रूवमेंट, जिससे कि हमारी बॉडी में जनरल इम्प्रूवमेंट्स हैं, सामान्य जो इम्प्रूवमेंट हैं वो हो सकें। थर्ड है स्पेशलिटी। दिस मीन्स दैट द नेचर एंड द टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी स्पेसिफिक एंड कंसंट्रेट। इसका मतलब ये है कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं उनका नेचर और टाइप कुछ ऐसे होना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और हम एकाग्र होकर इन एक्सरसाइज को करें। इट शुड नॉट वेरी, इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इनके अंदर अलगाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टॉलरेंस। दिस मीन्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड द फिजिकली लिमिट्स ऑफ आवर बॉडी बिफोर परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि हमें हमारी जो फिजिकल लिमिट्स हैं, हमारी जो शारीरिक सीमाएं हैं, उनको समझना चाहिए कि हम कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसी हिसाब से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। डिड यू नो कि इस बॉक्स में प्लेटो सेड इन ऑर्डर टू थिंक वी मस्ट एक्सरसाइज आवर लिम्स, सेंसेस एंड ऑर्गन्स। प्लेटो ने ये कहा, ये जो ग्रीक दार्शनिक था प्लेटो, इसने ये कहा था कि यदि हम न से एक विचारों की या एक सोच की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं या हम एक लंबे समय तक विचार करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वी मस्ट एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। किन अंगों की? हमारे जो लिम्स हैं, भुजाएं, उनकी, सेंसेस, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ उनकी, एंड ऑर्गन्स, और जो हमारे अंग हैं उनकी। विच, कौन से अंग? विच आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो हमारे इंटेलिजेंस के इंस्ट्रूमेंट हैं। रिलैक्स ए लिटिल बिफोर एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में हमें रिलैक्स करना चाहिए, आराम करना चाहिए, शरीर को रिलैक्स करना चाहिए। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वार्मिंग अप। दिस इज़ डन बिफोर वी स्टार्ट टू एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें वार्मिंग अप करनी चाहिए। वी शुड स्लोली स्टार्ट टू रन, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए और वॉक या चलना चाहिए। देन इंक्रीज द पेस ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे हमें अपना जो स्पीड है, जो अपनी स्पीड है उसको, पेस मीन्स स्पीड, ये बढ़ानी चाहिए। दिस प्रिवेंट मसल इंजरी, ये हमारी मसल्स की जो इंजरी होती है उसको रोकते हैं। हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी जो, उनमें जो चोट लगने की या उनके अंदर से जैसे चोटिल होने की जो संभावना है उसको रोकती हैं। कूलिंग डाउन। दिस इज़ डन व्हेन वी आर अबाउट टू पैक अप आफ्टर एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग के बाद में हम जब पैकअप करते हैं, पैकअप मीन्स हम जो समाप्त करते हैं एक्सरसाइज को, उस टाइम पर ये कूलिंग डाउन की जो प्रोसेस है वो होती है। वेट टिल द पल्स रेट बिकम नॉर्मल, हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि हमारी जो पल्स रेट है, जो हमारी हृदय की धड़कन है, वो नॉर्मल ना हो जाए।
दिस मीन्स दैट योर बॉडी इज़ बैक टू नॉर्मल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल होने जा रही है, सामान्य होने जा रही है। ये डिड यू नो का बॉक्स है। देयर मस्ट बी टोटल बॉडी इन्वॉल्वमेंट व्हेन वी एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी का टोटल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पूरी बॉडी उसके अंदर आना से इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसमें संलग्न होनी चाहिए। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मस्ट बी इंक्लूडेड। हमारी बॉडी के सभी पार्ट इंक्लूड होने चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी स्ट्रेन ऑन ओनली ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। देयर मस्ट नॉट बी एनी स्ट्रेन, केवल एक ही बॉडी पार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर न हो। वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फिटनेस इज़ दैट यू शुड हैव प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप एवरी नाइट। और एक और जो सिद्धांत है जो हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, सही तरीके से। प्रॉपर मीन्स सही तरीके से हमें आराम करना चाहिए। एंड स्लीप एवरी नाइट, और हर रात को हमें सोना चाहिए। द बॉडी रिक्वायर्स एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट। जो हमारी बॉडी है उसको 7 से 8 आवर्स की जो स्लीप है, जो नींद है, वो ज़रूरी होती है हर रात को। ऑलवेज फॉलो दैट, हमेशा इनको आने से हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, इन चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी उठना एक आदमी को हेल्दी मीन्स स्वस्थ, वेल्दी मीन्स धनवान, और वाइज मीन्स बुद्धिमान बनाते हैं। बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग रूटीन फिटनेस प्रोग्राम। जो रूटीन फिटनेस प्रोग्राम है, जो नियमित हमारा जो फिटनेस का प्रोग्राम है, उसको फॉलो करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में एक बार हम चर्चा करते हैं। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट, ये हमारे हार्ट को मजबूती देता है। थर्ड है इट इम्प्रूव्स मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मांसपेशियों की जो ताकत है उसको बढ़ाता है। एंड्योरेंस सहन करने की शक्ति को बढ़ाता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर में लचीलापन लाता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, और ये जो हमारा आइडियल बॉडी वेट होता है, एक आदमी का उसकी हाइट और एज के हिसाब से जो उसका वेट होना चाहिए उतना वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है। और लास्ट है इट इम्प्रूव्स द फिजिकल अपीयरेंस, ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस मतलब हम कैसा दिखते हैं इसको भी इम्प्रूव करता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू एक्सरसाइज रेगुलरली, यदि हम नियमित रूप से रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये हमारी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। गुड न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण। प्रॉपर इंटेक ऑफ हेल्दी फूड इज़ ऑल्सो एन इसेंशियल पार्ट ऑफ फिटनेस रेजिम। जो प्रॉपर इंटेक ऑफ हेल्दी फूड, जो स्वस्थ भोजन है या हेल्दी भोजन है, उसको हम ग्रहण करते हैं तो वो भी हमारी फिटनेस का जो फिटनेस रेजिम है उसका एक इसेंशियल पार्ट है, एक ज़रूरी पार्ट है। न्यूट्रिशन हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद आवर हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसका न से क्लोज रिलेशनशिप है, एक बिल्कुल उसका पास का संबंध होता है। किस चीज़ से? हमारी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस से। मतलब न्यूट्रिशंस हैं, हम जो खाना खाते हैं वो कितना न्यूट्रिशियस है, ये है ना, इस पे डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस कैसी रहेगी। हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी, और यदि हम ऐसा भोजन करेंगे जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है तो हमारी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस भी बिगड़ जाएगी। वी शुड हैव ए बैलेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड वी ईट। हमें जो भोजन हम लेते हैं उसके बीच में, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में हमें ना से एक बैलेंस रखना होता है। दिस इन ए टर्न मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग,
और यही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हैंस इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, और ये जो रोग होते हैं, डिजीज़ होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके प्रिवेंशन में काम करती हैं। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम में। देयर इज़ सिंपल एज वेल एज हार्ड बोथ टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो सिंपल और हार्ड दोनों तरह की होती है, साधारण भी होती हैं और थोड़ी मुश्किल भी होती हैं। सम ऑफ द सिंपल एक्सरसाइजेज आर गिवन बिलो। कुछ जो सिंपल एक्सरसाइज हैं वो नीचे हैं। फर्स्ट है बॉडी स्ट्रेच, सेकंड है जंपिंग टैक्स, थर्ड है बेंडिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, नेक्स्ट है लेगवर्ड एंड साइडवर्ड, नेक्स्ट नी बेंड्स, नेक्स्ट चेस्ट रेज एंड लास्ट है सिटअप्स। इन एडिशन टू दीज other common and important exercises include walking, jogging, cycling and swimming। इसके अलावा हमारी जो दूसरी जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे वॉकिंग चलना, जॉगिंग मीन्स जॉगिंग करना जिसको चहलकदमी करना, साइकिलिंग साइकिल चलाना एंड स्विमिंग तैरना है। फर्स्ट है वॉकिंग। दिस इज़ वेरी सेफ एक्सरसाइज। ये बहुत ही सेफ सुरक्षित एक्सरसाइज है एंड कैन बी फॉलोड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस, और इसे हर एज का, हर उम्र का जो आदमी है या लोग हैं वो कर सकते हैं। वॉकिंग इम्प्रूव्स फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। जो वॉकिंग है वो हमारी जो लंग्स हैं, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एज इट सप्लाइज मोर फ्रेश एयर। ये ज़्यादा फ्रेश एयर की सप्लाई करती है। व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप श्वास लेते हो। द बॉडी इज़ नेवर शॉर्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कभी भी ब्लड सर्कुलेशन में कमी नहीं आती है थ्रू आउट द बॉडी, संपूर्ण बॉडी में। नेक्स्ट है जॉगिंग। दिस इज़ अदर नेम ऑफ इजी रनिंग। ये इजी रनिंग का ही एक नाम है। थ्रू दिस एक्सरसाइज द मसल्स, नीज एंड जॉइंट्स कैन बी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से जो हमारे मसल्स हैं, मांसपेशियाँ यानी घुटने हैं, और जॉइंट्स जो हमारे जोड़ हैं, कैन बी एक्सरसाइज, इनकी एक्सरसाइज होती है। यू शुड अवॉइड दिस एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट एंड ह्यूमिड कंडीशन। बहुत ज़्यादा हीट, गर्मी या ह्यूमिड कंडीशन हो तो हमें इस एक्सरसाइज से बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है साइकिलिंग। दिस एक्सरसाइज इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर है ये एक्सरसाइज। ग्रुप साइकिलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट ऑल्सो। ग्रुप साइकिलिंग करते हैं जब कई लोगों के साथ में मिलके, हमारे जो फ्रेंड्स और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में हम जब साइकिलिंग करते हैं तो ये हमें फ़न और एन्जॉयमेंट देती है, हमें आनंद देती है। डू नॉट साइकिल ऑन द रोड। रोड पे साइकिल नहीं चलानी चाहिए। व्हेन द एल्डर्स आर नॉट अराउंड। जब तक जो आपके बड़े हैं वो आपके साथ में नहीं हों। लास्ट है स्विमिंग। दिस इज़ ऑल्सो ए गुड एक्सरसाइज एज वेल एज फन। जो स्विमिंग है, तैराकी है, वो एक अच्छी एक्सरसाइज भी है और इसमें मज़ा भी आता है। इट डज नॉट रिक्वायर मोर स्ट्रेंथ टू मूव योर लिम्स इन वाटर। पानी के अंदर हमारे जो लिम्स हैं, अंग हैं, उनको मूव करने में हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। डू नॉट स्ट्रेन बियॉन्ड योर लिमिट्स। आपकी जो ताकत है या आपकी जो लिमिट है, आपकी जो शारीरिक सीमाएं हैं, उससे ज़्यादा आने से ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने शरीर में ज़्यादा खिंचाव करने की ज़रूरत नहीं है। In addition to these exercises, you should regularly participate in indoor and outdoor games. इनके साथ में ही आपको रेगुलरली एनर्ज से जो इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिड यू नो बॉक्स के अंदर है योगा इज़ द साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग। जो योगा है वो हेल्दी लिविंग का, स्वस्थ रहने का एक साइंस है। योगा गिव्स जेंटल एक्सरसाइज टू द बॉडी। जो योगा होता है वो हमारी बॉडी की हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराता है।
इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। इसके अंदर योगा के अंदर जो दोनों एक्सरसाइज शामिल होती हैं, फिजिकल और मेंटल। योगा ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग कंसंट्रेशन एट वर्क एंड स्टडी। योगा हमारी जो काम करने में और स्टडी करने में हमारी एकाग्रता बढ़ाने में भी काम करता है या एकाग्र करता है हमें। फिर है पॉइंट्स टू रिमेंबर, डू नॉट स्विम और ड्राइव साइकिल व्हेन द एल्डर्स आर नॉट अराउंड। जब तक जो बड़े हमारे साथ में नहीं हों तो बच्चों को न तो तैरना चाहिए और न ही साइकिल चलानी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना रहती है। योगा वॉज फाउंडेड बाय आवर एंसेस्टर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। जो योगा है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल पहले आने से इनको फाउंड किया गया था। डोंट फॉरगेट टू वार्म अप एंड कूलिंग डाउन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले और बाद में हमें जो वार्म अप और जो कूलिंग डाउन की प्रोसेस है वो नहीं भूलनी चाहिए। ये ज़रूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप और एक्सरसाइज के बाद में कूलिंग डाउन। मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। हमें जो फूड की क्वांटिटी है, मात्रा है वो, और क्वालिटी मतलब जो गुणवत्ता है, जो इसका स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करना चाहिए।